अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाक भारत जंग 1965। उस वक़्त पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो अयूब ख़ान थे और उसमें अहम किरदार अदा किया था मेजर अज़ीज़ भट्टी ने, स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने, और चविंडा के मकाम को कहा जाता है इंडियन टैंक्स का ग्रेवयार्ड। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान भारत जंग 1965। और ये भी किसी भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम लोग करेंगे। और इसमें जो है क्वेश्चन बनेगा वो है पाक भारत जंग 1965 पर तफसीली नोट तहरीर करें। सबसे पहले जो हम लोग पैराग्राफ आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, 2 पैराग्राफ्स हैं, इन दोनों को हम तारुफ में लिखेंगे। भारत ने क़याम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली, कभी सरहदी तनाज़ात तो कभी पानी की तकसीम का मसला, कभी असासों की तकसीम में रुकावट और कभी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना। इन सब वाक़यात की वजह से सितंबर 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई। रन ऑफ कुछ में पाक भारत सरहदी तनाज़ात 1965 के मौसम बहार से शुरू हो चुके थे और कभी कभी दोनों अतराफ से एक दूसरे पर फायरिंग होती रहती थी। इस तरह कश्मीर में भी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे थे। भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए सानवी हैसियत करार दिया। 1965 में ही रियासत जम्मू और कश्मीर में भारत ने सदारती राज नाफिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है। इस पर कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू कर दिए। इन तमाम वाक़यात ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को बढ़ा दिया। इसके बाद हम जो इसके अहम वाक़यात पढ़ेंगे, जंग के अहम वाक़यात क्या थे, मेन इवेंट्स ऑफ वॉर। 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर इलानिया जंग का आगाज़ किया और बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इनमें लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कुछ, सियालकोट का महाज जो जिसमें जंग हुई थी वो है चविंडा, और कश्मीर वगैरह के महाज शामिल थे। इस मौका पर सदर पाकिस्तान जनरल अयूब ख़ान ने रेडियो और टीवी पर कौम से ख़िताब करते हुए कहा, और ये MCQ इस तरह से है कि 1965 की जब जंग थी तो किसकी ज़ेर सदारत जो है वो ये हुआ था, और उस वक़्त के जो सदर थे वो कौन थे, तो उस वक़्त के पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब ख़ान थे। और उन्होंने ख़िताब करते हुए अवाम से क्या कहा, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। यहाँ तक कि जो हम लोगों ने उनकी तकरीर पढ़ी है, जिनका ख़िताब पढ़ा है, ये आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी इरशादात या ख़िताब होता है उसको आप लोग अपने पेज के अंदर उसकी मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके दरमियान में इसको लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के साथ ये शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमास पर ही जाकर ये ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान की फ़ौज ने जवां मर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने भी अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। मिली नगमों ने अवाम और अफवाज के जज्बे को मज़ीद बढ़ाया। लाहौर वाघा के महाज पर मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी और इनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से रोके रखा। उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया मगर दुश्मन को कामयाब ना होने दिया। और ये देखें यहाँ पर पिक्चर जो बनी हुई है, ये मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी की है। नजराना तो पेश कर दिया मगर दुश्मन को कामयाब ना होने दिया और दुश्मन BRB नहर को अबूर ना कर सका। इस बहादुरी के सिले में उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। और ये देखें उनकी तस्वीर के साथ ही निशाने हैदर की भी तस्वीर इसमें लगी हुई है। चविंडा के मकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग हुई। हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मनों के टैंकों के रास्ते रोके। हमारी फ़िज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। सिर्फ इब्तदाई 3 दिनों में ही भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़ दी गई। फ़िज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर एम आलम का नाम हमेशा से ही तारीख में रकम हो गया, जिसने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 जहाज़ फ़िज़ा में तबाह कर दिए। हमारी फ़ौजी जवानों ने जंगी तारीख का यादगार कारनामे सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि अवाम का जज्बा भी देखने के काबिल था। और जो चविंडा का महाज था उसको कहा जाता था कि ये भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान है। तो अगर ये MCQ आ जाए कि टैंकों का कब्रिस्तान किस महाज को कहा जाता है, तो इसका जवाब ये होगा चविंडा को कहा जाता है। इस जंग के असरात क्या हुए, अब हम वो पढ़ते हैं। इस अवामी जोश और जज्बे के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को
ہلال استقبال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں یوم یکجہتی اور اتحاد کی روح پیدا ہوئی۔ پوری قوم نے اپنی ذاتی اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا۔ نوجوانوں نے ہسپتال جا کر اپنے زخمی فوجی بھائیوں کو خون دیا۔ اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے بھی پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو بتایا جائے کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ افواج کے ساتھ ساتھ 1965 کی پاکستان بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر بنی۔ یوم یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں اونچا کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پاک بھارت جنگ 1965 والے جو واقعات ہیں یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلا ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو میں کرتی ہوں۔